बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके लिए आलू मेथी की सब्ज़ी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार होती है और मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होती है और तकरीबन हर बंदे की ये पसंदीदा डिश है। तो कंप्लीट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू ले लिए थे, उनको छोटा छोटा काट दिया है। 1 किलो ही मेथी जिसको मैंने 3-4 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया था। यहाँ पे मेरे पास एक दरमियानी प्याज है, 6 हरी मिर्चें हैं, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 1 इंच टुकड़ा अदरक और चंद जवे लहसुन के है। आलू को आपने छोटा छोटा काट लेना है। तो सबसे पहले हमने प्याज को एक कढ़ाई में डाला और उसमें मैंने 1/2 कप ऑयल डाला है। तो ऑयल के साथ हम प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस लाइट सा ब्राउन कर लें। और इसके अंदर तो मेथी में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसलिए आपने कम से कम 4 पानी से इसको अच्छी तरह निकालना है। तो प्याज के साथ ही हम इसमें ये खड़े मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 2 तेज़पात हैं, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च है, हाफ टी स्पून मेरे पास यहाँ पे है मेथी है, साबुत मेथी जो होती है, मेथी दाना जिसको कहते हैं, 3-4 लौंग हैं। ये खड़ा मसाला है और जो हम प्याज के साथ ही ऐड कर देंगे और प्याज के साथ ही हम इसको भी भून लेंगे। तो इस तरीके से आप मेथी ट्राई कीजिएगा, जैसे मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही लजीज बनती है और वैसे भी ये सबकी पसंदीदा होती है, लेकिन मेथी में कुछ कड़वाहट होती है हल्की फुल्की सी। तो अगर आप इस तरीके से बनाएं जैसे मैंने बनाई है तो ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सब्ज़ी बनती है, बिल्कुल कड़वाहट वगैरह कोई इसमें नहीं रहती। तो थोड़ा सा मसाला जैसे ये लाइट सा ब्राउन हुआ तो मैंने इसमें हरी मिर्चें थोड़ी सी दरमियानी साइज़ की काट कर और अदरक और लहसुन को बारीक चॉप करके इसके अंदर ही ऐड कर दिया है मसाले के अंदर। तो बस इसको थोड़ा सा मैं चम्मच चलाऊंगी और तो हल्का सा ही जैसे लहसुन का कच्चापन दूर होता है तो उसके बाद फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। तो मेथी का सालन अगर हम सिल्वर की देगची में बनाएं या पतीली में, कढ़ाई वगैरह जो भी हो, तो उसमें बहुत मज़े का बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जैसे ही अदरक लहसुन का थोड़ा कच्चापन दूर हो गया तो हमने इसमें जो 3 हमने टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको हमने चॉप करके इसमें डाल देना है। और टमाटर को इतना हम इसके अंदर पकाएंगे कि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और अगर इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना पड़ा तो आप थोड़ा पानी ऐड करके और ढक कर टमाटरों को सॉफ्ट कर लें। बस थोड़ा सा ही चम्मच चलाएं और उसके बाद इसको कवर कर दें। और ये देखें हमारे टमाटर बिल्कुल ये देखें सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाले भी तकरीबन अच्छे तरीके से इसमें भुन चुके हैं। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो समझ लें कि अब मसाला भुन चुका है। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून हमने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टेबलस्पून हमने इसमें धनिया पाउडर डाला था और 1 टेबलस्पून अजवाइन जिसको मैंने धो के डाला है। थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं ताकि मसाले नीचे जले नहीं, क्योंकि पहले ही ऑयल सेपरेट हो चुका है। मसाला हमारा दूसरा जो अपने पहले खड़ा साबुत मसाला डाला था वो तो तकरीबन बन चुका था। तो अब मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। इसके बाद थोड़ी देर हम इसमें चम्मच चलाएंगे और उसके बाद सबसे पहले हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देते रहना ताकि मसाला जले नहीं। बस ये देखिए मैंने थोड़ा सा ये पानी 2-4 घूंट ऐड किए और उसके बाद मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून के और हमने आलू को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 1 किलो मेरे पास आलू हैं जिनको मैंने दरमियाने से थोड़ा कम साइज़ में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो आलू ऐड करने के बाद हम बहुत ही थोड़ा सा पानी अभी तो फ़िलहाल इसके अंदर ही मौजूद, तो आलू को हम मसाले के साथ थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। देखें पानी अभी इसके अंदर मौजूद है। तो अच्छी तरह से भूनने के बाद पर हम सबसे पहले हमने इसको कवर करके और आलू को गला लेना है, क्योंकि आलू काफ़ी देर से गलते हैं। तो जब आलू गल जाएंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर मेथी ऐड करेंगे। तो हर घर में ये सब्ज़ी बनती है तकरीबन थोड़े से डिफरेंट तरीक़ों के साथ। तो आप ये वाला तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, बहुत ही मज़े की बनती है। तो हम लोग सिर्फ सब्ज़ी पे हम लोग मेहनत नहीं करते और बस जल्दी जल्दी जान छुड़ाते हैं कि जैसे कैसे बन जाए, ये तो सब्ज़ी ही है। लेकिन अगर उसी सब्ज़ी को हम अच्छे तरीके से थोड़ी सी मेहनत से बनाए तो वो गोश्त से भी ज़्यादा मज़े की लगती है और सभी शौक से खाते हैं। तो हमारा वक्त और पैसे दोनों की बचत होती है। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैंने आलू को अच्छी तरह भून लिया था। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ।
लेकिन नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें जितना, या बाद में भी चख कर हम थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में हमें नमक कम ही रखना चाहिए, क्योंकि जब नमक तेज़ हो जाए तो उसको कम करना बहुत मुश्किल होता है। कम नमक जो है वो तुम बाद में थोड़ा और ऐड करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस थोड़ी ही देर मैंने इसको नमक डालने के बाद भुनने, और फिर इसको मैंने कवर करके और गलने के लिए छोड़ देना है। तो थोड़ी ही देर में आलू सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो आप अच्छी तरह पहले चेक कर लीजिएगा, अगर आलू गल गए हों तो ही आपने इसमें मेथी ऐड करनी है, पहले ऐड नहीं करनी। तकरीबन गल चुके हों, थोड़ा बहुत जो कच्चापन है वो तो मेथी के साथ भी दूर हो जाएगा। तो अब हमने इसके अंदर मेथी जो कि मैंने 4 पानी से अच्छी तरह उसको निकाला था वो मैं ऐड कर दूँगी। तो मेथी को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। तो ये मैंने मेथी ऐड कर दी इसके अंदर, और मेथी ऐड करने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर इसके साथ भूनूंगी। तो मेथी के बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बच्चों को लाजमी खिलाया करें। अगर आप थोड़ी सी मेहनत से अच्छे तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे तो बच्चे भी शौक से खाते हैं। तो मेथी के बारे में तो फरमान रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मेथी के कितने फ़ायदे हैं तो लोग इसको सोने के भाव भी खरीदेंगे। इतनी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। सर्दियों की बेहतरीन सौगात है, इसको लाजमी डाइट में शामिल किया करें। अब मैं इसको कवर कर दिया है, और कवर करने के बाद ये देखें मेथी ने अपना पानी छोड़ा है। आपको पता ही है कि जो पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां हैं, चाहे साग हो, मेथी हो, अगर हम इसको कवर करके हल्की आंच पे रखें तो इनका अपना पानी भी रिलीज़ होता है। उसी पानी में ही कुक हो जाएगी, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है, जो घर का ही बना हुआ गरम मसाला है, जिसमें मैंने ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, बड़ी इलायची, ये चीज़ें डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था। बहुत ही अच्छा खुशबूदार और सब्ज़ इलायची भी। तो गरम मसाले की रेसिपी मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। बस इसको मैंने ऐसे पकाते जाना है जब तक कि इसका पानी भी अच्छी तरह ड्राई हो जाए। पानी भी ड्राई हो जाए और अच्छी तरह उसके अंदर जो आलू में थोड़ी बहुत कसर है वो भी ख़त्म हो जाए, यानी आलू फुल गल जाए और मेथी भी फुल कुक हो जाए। तो जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा और हमें ऑयल थोड़ा सेपरेट नज़र आएगा, तो उसके बाद मैंने आपको एक सीक्रेट चीज़ बतानी है, वो आप ऐड करेंगे तो इसकी कड़वाहट वगैरह भी दूर हो जाएगी। ये है घर की बलाई। 3 टेबल स्पून लेके उसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है, और अब इस जगह हमने ये बलाई ऐड कर देनी है जब इसका ऑयल सेपरेट होने लगे। तो बलाई का भी हम जो दूध जो लिक्विड है वो हम अच्छी तरह इसमें ड्राई कर लेंगे और अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लेंगे। और जब बिल्कुल ये भुन चुका होगा तो उसके बाद हम इसमें 1/3 कप सरसों का तेल अचार वाला, अगर आपके घर में अचार बना हुआ पड़ा है तो 1/3 कप आप इसमें अचार वाला वो जो ऑयल है वो ऐड कर दें, तो बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। अगर आपके पास अचार वाला नहीं है तेल, तो आप नॉर्मल घर में अगर है सरसों वाला तेल तो ऐड कर दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देसी घी फिर आप 2-3 टेबल स्पून ऐड कर दें। लेकिन सरसों के तेल जो हमारा अचार वाला हो उसकी बहुत ही खुशबू अलग होती है और मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। तो ये देखें जी फुल रेडी थी, और थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने ऊपर डाल दी और इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। बहुत ही लजीज बनती है। इस तरीके से सब्जियाँ बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी। तो भाई लोग की सब्ज़ी इतनी अच्छी लग रही होती है कि बंदे को खाने को दिल करता है। बच्चों ने भी बहुत शौक से खाई क्योंकि बनी ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे बताइएगा आपकी कैसी बनी। बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है और फ़ायदों से भरपूर ये सब्ज़ी अपनी डाइट में शामिल करें। तो तैयार हो चुकी थी हमारी मज़ेदार सी आलू मेथी की सब्ज़ी, बहुत ही खुशबूदार और जायके वाली। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।